जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मौजूदा पाकिस्तान में स्थित शहर रावलपिंडी के बारे में। उस शहर का नाम रावलपिंडी कैसे पड़ा? और दूसरा, मुल्तान फोर्ट के बारे में। मुल्तान किला, उसका नाम असल में मुल्तान किला है, ये क्या है और वह किस राजपूत राजा ने बनाया? जैसा कि हम ज़्यादातर जानते हैं कि इंडिया में, भारत में या फिर पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान में जितने भी किले हैं वो ज़्यादातर राजपूत राजाओं की देन है। तो उन्हीं से रिलेटेड ये दो पॉइंट है, दो विषय है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ आज। पहला है रावलपिंडी। रावलपिंडी शहर का नाम राजपूत राजा बप्पा रावल के नाम पे पड़ा था। जब 712 ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हरा कर और सिंध पर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद कब्जा करने के बाद वह खुद अरब लौट गया था, लेकिन उसने अपना सेनापति सलीम वहां पे छोड़ दिया था। उसके बाद हरित ऋषि होते थे जो उस टाइम पे गांव गांव में घूमते थे। हरित ऋषि मौजूदा भारत में आए, राजस्थान में आए, और उन्होंने बप्पा रावल को बताया था कि ऐसे ऐसे वहाँ पे कब्जा हो गया है और वहाँ पे औरतों के साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और ये सब यौन शोषण किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, कन्वर्ट करवाया जा रहा है मुस्लिम में। तो तब जाके बप्पा रावल सिंध को आज़ाद कराने के लिए निकले थे, और वह अपने सभी नवसिख सैनिक लेके निकले थे। नवसिख सैनिक जो कि उस टाइम पे पहली बार युद्ध लड़ रहे थे, उनका कोई युद्ध का प्रयास नहीं था, हथियार चलाने का प्रयास नहीं था। वो वहाँ गए हैं। उन्होंने सिंध में लाखों की जो सेना थी सलीम के नेतृत्व में, उनसे युद्ध किया और उनको सबको हराकर सिंध पर दोबारा हिंदुओं का कब्जा हुआ। उसके बाद वहाँ पे सलीम ने हार मानते हुए जब समझौता करना चाहा तो उसने, लेकिन उस टाइम बप्पा रावल ने कहा था कि समझौता मैं नहीं करूंगा, हरित ऋषि है वही आपके साथ समझौता करेंगे। हरित ऋषियों का कहना था कि हम उन पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि तुम अभी जरूर समझौता कर लोगे लेकिन बाद में फिर तुम आक्रमण करोगे। इसी सिलसिले में ऋषियों के कहने पर सलीम ने अपनी बेटी का विवाह बप्पा रावल से करवाया था। और उस विवाह के बाद बप्पा रावल वहां रुके नहीं, वो आगे भी युद्ध करते हुए गए। उसके बाद उन्होंने रावलपिंडी जो मौजूदा शहर है उस जगह पे बहुत सारे युद्ध लड़े, और युद्ध जीतते जीतते वो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा ईरान तक का विजय कर चुके थे। और आते आते वो दोबारा वहीं पर रुके, रावलपिंडी जिस जगह का नाम है। और रावल यानी जो बप्पा रावल के रावल नाम से लिया गया, और पिंडी यानी पंजाबी में पिंड यानी जो उनका गांव कहा जाता है, तो रावलपिंडी उस जगह का नाम पड़ा, जो कि आज तक वहां पे रावलपिंडी ही कहा जाता है। अब बहुत से बुद्धिजीवियों को लगेगा शायद ये बातें सब मैं अपने ऊपर से बना रहा हूँ। इसके लिए कुछ बुक्स के रेफरेंस है जो आप भी पढ़ सकते हैं और ये जानकारी ले सकते हैं। बुक्स के नाम कुछ है जो कि मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ। उनमें से एक है एकलिंग महात्म्य पुराण। उसके बाद है डेविड गॉर्डन की वाइट की एक किताब है। उसके बाद राम बल्लभ सोमानी जी की किताब है, उसमें भी ये सब जिक्र किया गया है। उसके बाद दशरथ शर्मा जी की एक किताब है, वो भी आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। और उसके बाद श्याम मनोहर मिश्रा जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनकी लिखी हुई किताब में भी ये सारी बातें बताई गई है। इनमें से कोई भी राजपूत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि राजपूतों ने झूठ बनाया है। इसमें से कुछ अंग्रेज हैं जिन्होंने वो सब देखा और वो सब लिखा, और कुछ भारतीय सनातनी है लेकिन नॉन राजपूत। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान में मुल्तान शहर में स्थित मुल्तान किले का, जिसका असली नाम मुल्तान किला ना होके कटोचगढ़ किला था। आज़ादी से पहले उसका नाम कटोचगढ़ किला था, क्योंकि वो 800 ईसा पूर्व में कटोच राजाओं ने बनाया था। कांगड़ा से मुल्तान तक कटोच राजाओं का उस टाइम पे साम्राज्य था। कटोच राजाओं का उस टाइम पे पंजाब में तूती बोलती थी, मतलब उस समय राजपूत शब्द का इतना प्रचलन नहीं था, उस समय क्षत्रिय शब्द का ज़्यादा प्रचलन था। शुक्र है कि कटोच जो है सिर्फ पंजाबी राजपूतों में ही है। अगर वो कहीं और किसी जात में होते तो शायद इस टाइम पे कटोच राजपूतों को भी किसी और धर्म ने बोला होता कि ये हमारे वंश से है। जैसा कि आज के टाइम पे सबको पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज और बहुत से बाबा बंदा सिंह बहादुर को बोला जाता है कि वो हमारे वंश से है। राजा पोरस भी कटोच वंश से ही थे, जिनका साम्राज्य मुल्तान तक फैला हुआ था, जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित शहर था।
मुल्तान शहर राजा पोरू के साम्राज्य का अंतिम शहर था। जसवाल, चिब, डडवाल, गुलेरिया इन सबको उस समय कटोच चंद्रवंशी कहा जाता था। ये सभी राजवंश कटोच राजवंश की शाखाएं हैं। तो हमें अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। ये हमारा राज्य सिर्फ ये पंजाब में भी जो कहा जाता है कि सिर्फ सिखों का राज रहा है, तो नहीं, सिखों के राज से बहुत पहले यहाँ पे राजा पोरस जैसे कटोच वंशज हिंदू राजपूत राजा राज कर चुके हैं और उनका साम्राज्य रहा है। तो अपने इतिहास को पढ़े, दोहराए, और ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, ये जानकारी अच्छी लगे तो आगे अपने राजपूत साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम, जय देव, जय राजपूताना।